हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान अनुवाच परम भूय पक्ष्वयामि ज्ञानानां ज्ञान यज्ञात्वा मुन्या सर्वे परमा सिद्धिमतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदम ज्ञान मुपाक्षित्य मम साधया मागता सर्गे अपि नोपजानयन्ते प्रलय न व्यस्थियन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है। मम योनि मद ब्रह्मा तसी मद गर्भ दधामयम् संभव सर्वभूतानां ततो भवन्ति भारत। है भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत्र है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्य करता हूँ। मैं इसी ब्रह्मा को जन्म देता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। सर्वयोनिषु कौतन्या मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्मा महदो निरहं बीज प्रदर पिताहम्। है कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संभव है। मैं उनका बीज प्रदाता हूँ। सत्वम रजसम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम मवयमः। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है। यह है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। है महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तत्सत्व निर्मल तवा प्रकाश कम नायम सुख षड्ज्ञान बधनाति ज्ञान षड्ज्ञान चानघ। है निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजो राग्यामकम विधि तृष्णा सडंग समुद्भव तनि बधनान्ति कौतन्य कर्म षड्ज्ञान देहिनम। है कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तम सब ज्ञानम जम विधि मोहनम सर्वदेहिनां परमाद आलस्य निद्राभिस न बंध्यानाति भारत। है भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वम सुखे सजन्त्यति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम परमादे संजययुत। है भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजसतमश चाभिभूय सतव भवति भारत रजसतव तमस चैव तम सत्वम रजसतथा।
है भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण तथा सतो तथा तमोगुण है भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। कभी कभी हम में भक्ति भाव जाग जाता है, तब सतोगुण हमें प्रधान हो जाता है, तो हमें रजोगुण तथा तमोगुण हम उसको परास्त करके सतोगुण हम पर हावी हो जाता है, हम भक्ति करने लगते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं, राज करने के बारे में, रजोगुण मतलब राज करना, पैसा, धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, कभी हम पर यह गुण हावी हो जाता है, और तब सतोगुण और तमोगुण परास्त हो जाते हैं, हम पर रजोगुण हावी हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण हम पर हावी हो जाता है, कभी हम पर बुरे विचार आते हैं, हम लड़कियों के बारे में सोचते हैं, हम विषय विकारों के बारे में सोचते हैं, हम शराब पीने के बारे में सोचते हैं, हम बुरे कामों के बारे में सोचते हैं। कभी इस तरह तमोगुण हम पर कभी कभार हम पर हावी हो जाता है, और वो रजोगुण तथा सतोगुण को परास्त कर देता है। और इस प्रकार हर क्षण हम पर कभी सतोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है, और कभी रजोगुण में हम प्रविष्ट होते रहते हैं। यह स्पर्धा निरंतर लगातार चलती रहती है। सर्वाद्वरेषु देहसीम प्रकाश उपाजयते, ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विविधम सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, जब हम में भक्ति जागृत हो, हम में भगवान को पाने की लालसा उत्पन्न हो, हमें भगवान के प्रति प्रेमा भाव उत्पन्न हो, तभी सतोगुण को हम अनुभव कर सकते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्म नाम शम सप्रिया, रजसत्येतानि जायन्ते विविधे भरतशव। है भरतवंशियों में प्रमुख। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब हम पर रजोगुण हावी होता है तब हम सोचते हैं कि अधिक धन और अधिक कैसे कमाया जाए, हम इसको कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे लूटें, इससे कैसे धन ज़्यादा प्राप्त करें। जैसे एक दुकानदार है, वो सोचता है कि हम इस प्रोडक्ट में कैसे ज़्यादा कमाई करें, हम कस्टमर से कैसे ज़्यादा पैसे प्राप्त कर सकें। उस पर जब रजोगुण हावी होता है तो ऐसी प्रवृत्तियां उसमें आ जाती हैं। उसका धन के प्रति मोह, उसका धन के प्रति प्यार उत्पन्न होता है। वह जब रजोगुण हावी होता है तो हम काम ज़्यादा करते हैं। हम पैसे के लिए, जब हमें पैसा चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो हम काम के प्रति उद्यम होते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, हमारी लालसा बढ़ती जाती है। अप्रकाशो अप्रविष्ट सच परमादो मोहवच, तस्य यातानि जायन्ते विविधे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो है कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, परमर्तता तथा मोह का प्रकाश होता है। ऐसे ही हम पर जब शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तब हम इन पे अपने तमोगुण में हम काम करते हैं, बुरे काम
बुरे कर्म जो भी हम करते हैं वो तमोगुण के अधीन है, तब हम पर तमोगुण हावी होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहें और भगवान को ही याद करें हर समय। यदा सत्वे परवृष्टे तुम परलया याति देहु भृत तदोतमविदाम लोकान मला प्रतिबद्धते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी परलयम गत्वा कर्म संगडंगीषु जायते तथा प्रली न सतमसी मूढ़ा योनिषो जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। जो हम अंत समय में हमारा ध्यान जिसकी ओर होता है, हम वही उसी अगले जन्म में हम उसी रूप में हम प्रकट होते हैं, वही जन्म हमको मिलता है। जब हम रजोगुण में मरते हैं तो हमें आगे जैसे धन कमाने वाली कर्मन सुकृति सयाहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसतु फलम दुःखमा ज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में परिफलित होते हैं। पुण्य कर्म का फल, जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, हमें सात्विक, तो वो सुख हमें सात्विक कहलाता है। लेकिन जब रजोगुण में हम कोई कार्य संपन्न करते हैं तो उसका फल दुख होता है। जब हमें कोई एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हम ज़्यादा श्रम करेंगे, उसके लिए हमें मजदूर चाहिए, जो कि दुख ही होता है जब वो कार्य करते हैं। उनके लिए एक पत्थर उठाना, सब उठाना दुख ही है, कर्म करते हैं तो हमें ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, तो वो हमें रजोगुण हमें दुख देता है। लेकिन तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता प्रफुल्लित कहलाते हैं। सत्वा सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च परमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। उधर्व गच्छन्ति सतसथा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृतस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमश उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित रहते हैं वह नीचे नरक लोगों को जाते हैं। नान्यम गुण भया कर्तारम यदा दिष्टानु पश्यन्ति गुण भया सच परमेति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणान्तान देहि संबुद्ध भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत मशुनुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इस तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच
कलैडिंग स्त्री गुणेत्नतानि नति तो भवन्ति प्रभो किमाचार कथाम चेता से त्रिगुण निवर्तन्ते। अर्जुन ने कहा, है भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवान अनुवाच प्रकाशम च प्रविष्टि च महोदमैव च पांडव न दृष्टि संप्रवर्तानि न निर्वर्तानि कर्षति उदासीनो गुणायो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठन्ते निर्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोकष्टा समकाचन तुल्या प्रिया प्रियो धीर सतुल्या निधामस्तुति मानपमानयो सतुल्या सतुल्या मित्रा पक्षयो सर्वपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। श्री भगवान ने कहा, है पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति सम्मान बना रहता है, जो धीर है, जो और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समभाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्रों के मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। माम च यो अव्यय विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समितया तान ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मा ने ही प्रतिष्ठा हम मृत्युया व्यासस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ और अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत हूँ और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, जो सब इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।